Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आइए शुरू करते हैं, क्या कहता है ये कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। प्रोफेसर जे.एम. कीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारा मल्टीप्लायर में। कहते हैं प्रोफेसर जेम्स कीन कि he believes that initial increment in investment increase the final income by many times। जेम कीन्स कहते थे कि जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उससे जो हमारी इनकम होती है, फाइनल इनकम होती है, वो इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, कहने का मतलब है कि अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 10,000 रुपीज़ की, तो उससे जो इनकम होगी वो सपोज 5 टाइम्स बढ़ जाए तो इनकम जो है वो 50,000 की मिल जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यही कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने। इसके लिए इन्होंने एक टर्म निकाला था जिसका नाम था मल्टीप्लायर, जिसको स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। तो मल्टीप्लायर कहता है इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कितने इंक्रीज से कितना नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ, उसकी रेशियो को आप मल्टीप्लायर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा आई नीचे लिखा गया है, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है उसे नीचे लिखा जाता है, जिसमें इंक्रीज हुआ उसे ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर में। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से कितना इनकम में इंक्रीज होगा, तो इसी को हम बोलेंगे मल्टीप्लायर। ओके, आइए देखते हैं मल्टीप्लायर एंड एमपीसी में क्या रिलेशन होता है। तो देयर एग्जिस्ट द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो एमपीसी और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लायर अगर बढ़ेगा तो एमपीसी भी आपका बढ़ेगा, या फिर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ कितनी आपने कंजम्पशन बढ़ा दी, उसे कहते हैं एमपीसी। ओके, तो एमपीसी बढ़ेगा। अगर सपोज किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो उसके साथ अगर उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है तो उससे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा। तो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। तो मल्टीप्लायर का जो एक कंसेप्ट है ये किस पर बेस्ड है? ये कहता है कि भैया जो एक पर्सन का खर्चा होता है ना, वो दूसरे पर्सन की क्या होती है? इनकम होती है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से इसे। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए को एक गुड लेने मार्केट गए थे। ओके, तो मार्केट में ये ₹100 का सामान ले आए। तो इनके लिए जो 100 है ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो शॉपकीपर था जिनसे ये सामान लाए, शॉपकीपर के लिए 100 क्या हो जाएगा? शॉपकीपर के लिए 100 क्या होगा? इनकम होगा। तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हमारा मल्टीप्लायर है कि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की क्या होता है? इनकम होता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। तो अगर एमपीसी हायर होगा या एमपीसी लोअर होगा तो उससे मल्टीप्लायर में क्या इफेक्ट आएगा? अभी हमने देखा डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, तो कैसे आएगा ये सीखते हैं। इन केस ऑफ हायर एमपीसी, अगर एमपीसी हायर है तो पीपल विल स्पेंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन। एमपीसी हायर है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर है, तो लोग अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन कंजम्पशन में स्पेंड कर देंगे। तो इससे क्या होगी? मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा आएगी। ओके, वैसे ही इसका वाइस वर्सा इन केस ऑफ लो एमपीसी, अगर एमपीसी कम है तो पीपल विल स्पेंड लेसर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इनकम इन कंजम्पशन। तो पीपल अपना जो इनकम बड़ी है उनका, उसका कम से कम प्रोपोर्शन किस में स्पेंड करेंगे? कंजम्पशन में स्पेंड करेंगे, जिससे क्या होगा? मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी कम रहेगी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अलजेब्रिक रिलेशन मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन क्या है। अगर आपको एमपीसी से मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से आप निकाल पाएंगे? तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। क्या होता है फॉर्मूला? 1/1 माइनस एमपीसी। और आपको ये भी पता है, आपने सीखा है प्रीवियस क्लासेस में कि 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है। तो इसी का एक फॉर्मूला ये भी हम कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू 1/MPS। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन में मल्टीप्लायर निकालने को बोला है और आपके पास एमपीसी या एमपीएस कुछ भी है तो आप मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको जरा ये भी सिखा देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो बना किस तरीके से है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है इनकम जो होता है वो हमारा कैसे आता है? इनकम आता है हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को मिला के। ओके, और अगर मैं दोनों साइड इसमें डेल्टा लगा दूं तो ये इक्वेशन भी सेम ही होगी एक तरीके से कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। आपको पता है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई होगा। अगर अब मैं
इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बोथ साइड्स किससे, आपके डेल्टा वाई से, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई। देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है आपका एमपीसी। ओके, और डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई क्या होता है, अभी आपने देखा मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया था कि k इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है डेल्टा वाई डेल्टा आई, लेकिन उल्टा दिख रहा है, तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, 1/k लिख सकते हैं इसे। ओके, अब मैं अगर k की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन एक तरीके से 1 माइनस 1/k इज इक्वल टू एमपीसी। ओके, और एमपीसी को ऊपर ले आता हूँ, k को नीचे ले आता हूँ, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी मेरी 1/1 माइनस एमपीसी इक्वल टू k ऊपर चले जाएगा, तो ये, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बना है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, वर्किंग कैसे होती है इस फॉर्मूले की वो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से फॉर्मूला आया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं कि हमारी एमपीसी अगर 1 होगी तो मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होगी, और अगर एमपीसी हमारी 0 होगी तो मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होगी। मतलब इससे हम सीखेंगे कि मल्टीप्लायर की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है। देखिए मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, कैसे, अगर एमपीसी 1 हुआ तो देखिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो एमपीसी अगर 1 है तो 1/1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/0 एंड इक्वल टू ये इन्फिनिटी आएगा। तो मल्टीप्लायर की हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है, और मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, जब एमपीसी 0 होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाऊं तो 1/1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 है और मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक गई है। ये आपका एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन आ सकता है। आइए अब हम सीखेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो वर्क किस तरीके से करता है। सो स्टूडेंट्स अब समझते हैं द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर किस तरीके से वर्क करता है। देखिए इस स्केड्यूल को हम समझ रहे हैं, यहाँ पर उसकी वर्किंग को देख रहे हैं। इस वर्किंग को देखने के लिए यहाँ पर मैंने एमपीसी को अज्यूम करा है 0.9, मतलब जो भी इनकम हमारी इंक्रीज होगी उसमें से 90% हम क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। ओके, एंड बाकी जो रिमेनिंग है 10% उसको हम सेव करेंगे। और आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो हमारा ये मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है ये किस फैक्ट पर बेस्ड है कि 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सनस इनकम। यहाँ पर एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम होती है। आइए उसी को यहाँ पर हम वर्किंग में सीखेंगे। देखिए इकोनॉमी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा है 100 करोड़ का। ओके, इकोनॉमी में क्या हुआ है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। ये जो कॉलम्स है यहाँ पर हम इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन सेविंग को शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़ की। तो जो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है इससे क्या होगा, 100 करोड़ की इनकम भी जनरेट होगी फर्स्ट राउंड में। ओके, तो जिसकी ये इनकम होगी 100 करोड़ की वो क्या करेगा, अब क्योंकि एमपीसी कितना है 90% है, 0.9 है मतलब 90%, तो वो 90% इस इनकम का क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और बाकी रिमेनिंग क्या करेगा, वो सेव करेगा। तो अगर 100 करोड़ की उस किसी को इनकम हुई है तो उसका 90% कंज्यूम करने का मतलब क्या है, 90 करोड़ वो कंज्यूम करेगा और रिमेनिंग 10 करोड़ वो क्या होगा, सेव होगा। ओके, तो अब इस पर्सन जिसके पास ये 90 करोड़ होंगे उसके लिए जहां उसने क्या करा, उसका कंजम्पशन करा, खर्च किया। अब जिसने वो एक्सपेंडिचर करा वो किसी और के लिए क्या होगी, इनकम होगी, तो ये किसी और के लिए इनकम हो गई। अब जिसके लिए ये 90 करोड़ इनकम है वो भी कुछ इसका कितना, एमपीसी 90% क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो 90 का 90% कितना होता है, 90 का 90% आपका होता है 81। ओके, तो वो 81 को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, बाकी जो रिमेनिंग है उसको वो सेव करेगा। वैसे ही जो उसने खर्च किया वो किसी और की इनकम होगी। ओके, तो जिसकी वो इनकम होगी वो भी उसका 90% क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो 81 का 90% कितना होता है, 81 का 90% होता है 72.90, और बाकी जो रिमेनिंग है वो सेव करेगा, दैट इज 8.10। वैसे ही ऐसे चलता रहेगा, जिसने ये 72.90 स्पेंड करे उसके लिए जिसको वो मिले, जिस पर करे उसकी इनकम हो जाएगी। जिसकी ये इनकम हुई उसका वो 0.9% क्या करेगा, खर्च करेगा, मतलब 90%। तो इसका अगर हम 90% निकालें तो ये कुछ 65.61 आएगा, और जो रिमेनिंग होगा वो उसे सेव करेगा 7.29। तो ऐसा चलता रहेगा। ओके, ऐसा ये चलता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब हम सारी इनकम को इंक्रीज करके हम देखेंगे तो ऐड करके इनका टोटल आएगा 1000। और वैसी सारी अगर हम कंजम्पशन को ऐड करके देखेंगे तो हमें पता है 1000 का 90% 900 आएगा और रिमेनिंग आपका सेव हो जाएगा। ओके,
तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका ये जो सेविंग का जो अमाउंट है ये आपके इंक्रीज इन इनकम के बराबर आ जाएगा, तब तक आपकी ये टेबल चलती रहेगी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर अब मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालूं तो किस तरीके से निकाल सकता हूँ आपको पता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं जो कि क्या था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई था। तो यहाँ पर कितनी इनकम मैंने इंक्रीज हो गई है मेरी, आप देख सकते हैं इनकम इंक्रीज हो गई है 10,000 तक, 1,000 तक सॉरी। और इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज करी थी मैंने, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी थी 100। तो 1000 अपॉन में 100 कितना आता है आपका 10 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी इनकम 10 टाइम जो आपने इन्वेस्टमेंट करा उससे 10 टाइम इंक्रीज हो गई आपकी इनकम। वैसे ही और तरीके से मैं भी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकता था। कैसे, अभी मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि k इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस MPC होता है। और यहाँ पर MPC कितना था 0.9, तो 1 माइनस 0.9 कितना होता है 1 अपॉन में 0.1 होता है। और इसको अभी अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर आएगा 10 टाइम्स। मतलब शुरू में ही पता लग जाता कि अगर मैं 100 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 100 करोड़ की, तो मेरी जो इनकम होगी वो 10 टाइम्स हो जाएगी। मतलब 100 का 10 टाइम्स 1000 करोड़। तो इस तरीके से आप अपना MPC भी कैलकुलेट कर पाएंगे, सॉरी मल्टीप्लायर भी कैलकुलेट कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ MPC एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। ओके, आइए देखते हैं कि यहाँ पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मल्टीप्लायर का किस तरीके से होता है। देखिए, ये मैंने यहाँ पर AS एंड AD कर्व को बनाया हुआ है। तो ये एक्चुअल AD और AS है मल्टीप्लायर होने से पहले, ओके, इन्वेस्टमेंट होने से पहले। तो आप देख सकते हैं ये AD है जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को मिला के बनती है, और ये आपका AS कर्व है जो 45 डिग्री से निकलती है। ये आपका एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है। अब देखिए इकोनॉमी में क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट होने से क्या होगा, जो हमारी AD होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो एक्चुअल अब जो नई AD आएगी हमारी वो इस AD से थोड़ा ऊपर आएगी। ओके, तो ये जो नई AD आई ये कैसे आई, ये आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट तो इसमें पहले से ही था, बस यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और जुड़ गई तो नई AD आपकी ऊपर आ गई। ओके, और यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और ये इन्वेस्टमेंट होने से आप देख सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट हुई तो इससे इनकम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। ओके, Y से Y डैश में शिफ्ट हो गई। तो ओके, ये जो पोजीशन है आपका डेल्टा Y को शो कर रहा है, आप समझ गए होंगे। और ये वाला पोर्शन आपका डेल्टा I को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लायर का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हमने क्या सीखा कि पहले हमारा एक्चुअल AD और AS कर्व ये था। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, ये इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ी, उससे इनकम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। तो हमने सीखा मल्टीप्लायर में तो यही होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, इसी को मल्टीप्लायर कहते हैं। आई होप आपको ये मल्टीप्लायर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से जुड़े सारे प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए। बाय, टेक केयर।